अगर वो 9 हाथ चले थे तो ये जो बेटा बैठा हुआ है ये 13 हाथ चलेगा। सरकार की नाक में दम कर देगा। बिल वापसी तभी घर वापसी। योगी तो कहता है कि गुंडों को ठोक दूंगा और अपने ही गुंडों को भेज रहा है। ताऊ कितनी उम्र है? 90 साल की। 90 साल। कसम खा के आए हैं, क्या तो मर कर जाएंगे, अन्नी सब मार कर जाएंगे। ताऊ बड़े गुस्से में दिख रहे हैं आप। गुस्से में सारी रात नींद नहीं आई। ये जो जिसे आप मेन स्ट्रीम कह रहे हैं, वो तलवे चाटने वाली मोदी और योगी के तलवे चाटने वाले चमचे बन गए हैं। अब मीडिया नाम का तो शब्द अगर उनके सामने लगाओगे तो मीडिया शब्द का अपमान है। इंदर जी, कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन रात भर में खत्म, एक नई करवट और एक नए युग का आगाज है। क्या कहेंगे? नया दौर अच्छा शुरू। अच्छा, किस तरह से देखते हैं? जब कहते हैं कि कई बार आंसू जो है समंदर में बदलते हैं, हमने देखा है कल। देखिए, ये आंसू की बात नहीं थी, ये दिल का दर्द था अच्छा। कि किसान कितना शांति प्रिय आंदोलन कर रहा और सरकार कितनी नीचताई पे उतर गई है। एक पराकाष्ठा कर दी है उसने कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए इतनी नीचताई पे गिरेगी, हमने भी कल्पना नहीं की थी। अच्छा, कैसा देख रहे हैं इसको कि जिस तरह से आज आगाज हुआ है, बड़ी तादाद में फिर से लोग गाजीपुर आ गए हैं, वही चहल पहल जो 26 और 26 से पहले थी दोबारा गाजीपुर पे दिख रही है। ये तो टेलर है, अच्छा, पिक्चर तो शाम को या कल को पूरी होगी। पिक्चर क्या होगी बता दें थोड़ा सा, ट्रेलर से तो क्लियर नहीं हो रहा। ये तो एक पानी लेके आए थे, अच्छा अपने बाबा के लिए पानी लेके आए थे, उनने पानी की हड़ताल कर दी बाबा ने अच्छा कि पानी गांव से लाओगे जब ही पीऊंगा। अच्छा। अब ये पानी लेके भगे, हाँ गलती कर दी बाबा ने, हाँ। रोटी भी मांगनी चाहिए थी गांव से ही। अच्छा तो वो जो रफेल पे आने वाले हैं ना, बैठ के मिसाइल, ब्रह्मोस, पृथ्वी, अग्नि, वो तो अब उठेगी गांव से अच्छा। और उस पे आएगी रफेल पे बैठ के। हाँ थाम के देखिए सरकार। हाँ, हमने देखा आरोप लग रहे हैं कि कल बीजेपी के कुछ लोग भी आंदोलन में आए हैं, आंदोलन में जो है उन्होंने मारपीट की है, कितना सच है और क्या चीजें हैं? देखिए, ये बहुत गंदी राजनीति ये लोग कर रहे हैं। अच्छा आज तक की मैंने इतनी गंदी राजनीति कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी अच्छा। कि जितनी गंदी राजनीति पे ये बीजेपी उतर आई है हाँ कि अपने गुंडों को भेजने लगी। एक विधायक का काम है कि गुंडागर्दी करना। अगर विधायक गुंडागर्दी करेगा तो फिर विधानसभा में क्या करेगा? योगी तो कहता है कि गुंडों को ठोक दूंगा और अपने ही गुंडों को भेज रहा है कि किसानों पे। ये किसान को यहाँ हथियार लेके बैठे हैं, हैं? तो ये आदेश हुआ था कि गाजीपुर से हटा दो, गाजीपुर से हटाने का आदेश था, लेकिन गाजीपुर ने एक और तारीख लिखी है कल। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि शांतिपूर्वक आंदोलन किसान करेगा। तो ये क्या योगी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है? ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है क्या? नहीं, कह तो रहे ना कि शांति नहीं बची है, इल्जाम लगे हैं किसानों पर। अब बदनाम करने के लिए तो कुछ भी इल्जाम लगा दो, सबूत दिखाओ। कौन सा इल्जाम, कौन सा बदनाम किया किसान ने? 26 तारीख के मामले को लेकर लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर तमाम लोगों ने बुनाने की कोशिश की मुद्दे को। तो अब वह जो 26 जनवरी में लाल किले पे जो हुआ, वो किसने किया? किसका रिश्तेदार है दीप संधू? किसका दोस्त है दीप संधू? किसका बाप है दीप संधू? किसका बेटा है दीप संधू? ये कौन रिकॉर्डेगा? सरकार। उसी दीप संधू की 15 दिन की चैट और मोबाइल कॉल डिटेल निकाल लो, सारी बीजेपी का पता चल जाएगा कि क्या लगा। ये बड़ा आरोप है। किसानों का कहना है कि 15 दिन की चैट जो है, 15 दिन की कन्वर्सेशन जो है, वो दीप सिद्धू से की किससे बातचीत हुई है वो निकाला जाए तो शायद हकीकत सामने आए। शायद नहीं है, पक्का हकीकत है। अच्छा। पता चल जाएगा किसने प्लांट किया है। अच्छा हाँ। अच्छा, कैसे इसको और इसमें मोदी और योगी जिम्मेदार है। कितनी बड़ी तादाद में किसान अभी आंदोलन में आएगा? कितनी बड़ी तादाद अभी? हाँ, ये 26 जनवरी की रात जितनी बड़ी तादाद सिंधु बॉर्डर पे थी, उससे बड़ी तादाद गाजीपुर बॉर्डर पे होगी।
अच्छा, कह रहे थे कि अब जो है धीरे धीरे जो है आंदोलन कमजोर हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कल के बाद धीरे धीरे आंदोलन अब मजबूत हो रहा है। नहीं, कमजोर नहीं हो रहा था। हाँ, एक आंदोलन की रणनीति थी कि 2 महीने से ज़्यादा हो गए थे हाँ, आंदोलन चलते हुए, हाँ, खेती भी करनी है। हाँ, तो कुछ लोग चले गए थे हाँ, कि चलिए 2-4 दिन गन्ने डाला है मील पे, हाँ, पानी वानी लगाया है गेहूं में। हाँ, तो इन सरकारों की बुद्धि खराब हो गई, इन्हें लगा कि आंदोलन से तो आदमी जा रहे अच्छा, हैं। ऐसे जाता है क्या कोई? जिसने सर्दी बरसात जाड़ा पाड़ा उसमें नहीं गया है, अब तो थोड़ी सी गर्मी सी आने लगी। अच्छा, एक चीज आपसे जानेंगे, अभी थोड़ी देर पहले की घटना है सिंगू बॉर्डर पर। कुछ लोगों ने बता रहे हैं कि वहाँ जहाँ जो प्रोटेस्ट है उसके आसपास के जो लोग थे उन्होंने प्रदर्शन में आके जो है हंगामा हुआ और मार की पीट वहाँ पर हुई है। कैसा इसको आप देख रहे हैं? देखिए, सरकार के पास फुटेज होगी, हाँ, जारी कर दे फुटेज, हाँ, और उसमें से उनकी आईडी निकाल ले। हाँ, वो एक भी आसपास का लोग नहीं होगा, वो बीजेपी और आरएसएस के कुत्ते होंगे सारे। अच्छा, हाँ, वो बीजेपी आरएसएस करा रही है। mainstream मीडिया लगातार दिखा रहा है कि स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग ने आके जो है वो आक्रोश दिखाया है अपनी परेशानियों को लेकर। देखिए, जो जिसे आप मेन स्ट्रीम कह रहे हैं, वो तलवे चाटने वाली, मोदी और योगी के तलवे चाटने वाले चमचे बन गए हैं। अच्छा, अब मीडिया नाम का तो शब्द अगर उनके सामने लगाओगे तो मीडिया शब्द का अपमान है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आगे ये आंदोलन कहाँ जाएगा? अब ये आंदोलन कहाँ की करवट लेगा, किस करवट बैठेगा? ये अब आंदोलन अपनी सही दिशा में जाएगा। अच्छा, हाँ, और सरकार को दिखाएगा कि जैसे एक कहावत है हमारे यहाँ कि गुरु गुरु रह गया चेला शक्कर बन गया, अच्छा, ये कहावत है? तो बेटा बाप 9 हाथ तो बेटा तेरे हाथ, तो बिल वापसी। बाप 9 हाथ तो बेटा तेरे हाथ। समझे कुछ? अच्छा, समझे नहीं समझे? बाप स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जितना चले थे, अगर वो 9 हाथ चले थे तो ये जो बेटा बैठा हुआ है ये 13 हाथ चलेगा, सरकार की नाक में दम कर देगा। बिल वापसी तभी घर वापसी। पंचायत हो रही थी, क्या रहा, क्या बात हुई? तभी तो कह रहा हूँ महापंचायत चल रही है, और निर्णायक होगी अब महापंचायत चल रही है, और उसी महापंचायत का निर्णय बता रहा हूँ कि रफेल पे बैठना शुरू हो गए हैं, और वहाँ से मिसाइल ब्रह्मोस, अग्नि और पृथ्वी, तीनों मिसाइलें वहाँ से ब्रह्मोस पे बैठना शुरू हो गई हैं गांवों से, और तब वो इधर को चलेंगी तो सरकार कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? है कहाँ जाएगी? बताऊं कहाँ जाएगी? हाँ। आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में जाएगी, और ये ढोंगी बाबा जो हमें डराता है पुलिस से, है वो जाके मठ में बढ़ जाएगा, मठ में। तो देखिए साहब, किसानों का जो आक्रोश है वो लगातार है, कह रहे शांतिपूर्वक प्रदर्शन पहले कर रहे थे, ये अभी भी करेंगे, लेकिन इस बार किसी भी तरह की नापाक साजिश जो है वो कामयाब ना हो सके, इसके लिए भी पूरी तैयारियां जो है वो साथ में करेंगे। यहाँ निर्णायक किस तरह का निर्णय सर, किस तरह के निर्णय? देखो, जैसे इन्होंने रात बिना मतलब के परेशान करा, जब वो रोए तो हर आदमी सोता रिजाई में से भी उठ गया था, रोड पर आ गया था। पब्लिक आ रही है, जहाँ तक फोर्स से टकराव हो रहा है आ रही है, इतनी भीड़ हो जाएगी अब के, या तो ये तीनों बिल वापस लेने पड़ेंगे, इस मोदी जी को मजबूर होना पड़ेगा। यो अभी इसने किसान की ताकत नहीं देखी, तो मतलब मजबूर करके जाएंगे? बिल्कुल मजबूर, निर्णायक चाहे हैं साली। ताऊ कितनी उम्र है? 90 साल की। 90 साल? हाँ, कसम खा के आए हैं, क्या तो मर कर जाएंगे, अन्नी सब मार कर जाएंगे। ताऊ बड़े गुस्से में दिख रहे हैं आप। गुस्से में सारी रात नींद नहीं आई। देखिए 90 साल के शख्स, 90 साल के शख्स हैं, कह रहे हैं कि पूरी रात नहीं सो पाए। क्यों नहीं सोए था वो? नू नहीं सोए, हमारे जो ही नेता लोग ने उन्हें तंग कर, बहुत तंग करा। अच्छा। भगो भगो भगो, इनकी दिल्ली हो गई, हमारे हमने रही दिल्ली ने, हमने वोट दिए, जोर लगाया पूरा, तब इन्हें कामयाब करा। इन्हें तरसा मांगे अब। हाँ। सुबह 4 बजे के करीब की बात है कि जब ताऊ जागे हुए थे और स्टेज के पास हम इनको देख रहे थे, और अभी इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ आके कह रहे हैं कि पूरी रात जागा हूँ।
हमने अपनी आंखों से इनको स्टेज के पास आज सुबह देखा था। बहरहाल आप देख रहे हैं गाजीपुर ने किस तरह से एक बार फिर से करवट ली है और इस बार किसानों का जो आंदोलन 2.0 है उसका नज़ारा आपको दिखा रहे हैं और उस आंदोलन से आपको हर अपडेट दे रहे हैं। अगर अब तक द नेशन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो द नेशन को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें हर अपडेट के लिए।